तो अगला जो विषय है ये मेरे दिल के काफ़ी करीब है, क्योंकि जब मैं पीछे जाता हूँ और देखता हूँ कि मैंने सर्विस क्यों जॉइन की, तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है कि जब मैं देखता था कि समाज में इतना ज़बरदस्त नशा है और उसके ख़िलाफ़ मैं कुछ अगर इस समाज में कंट्रीब्यूट कर सकूँ, उसका तरीका मुझे पुलिस ही लगा। और उसी के लिए मैंने ये इंडियन पुलिस सर्विस जो है वो जॉइन की थी, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, भारत के जिस क्षेत्र से, वहाँ पर जो अफ़ीम है वो एक सामाजिक नशे के रूप में प्रयोग होता है। वहाँ पे समाज के कार्यक्रमों में इसका प्रयोग होता है, तो उसको देख के मैं बहुत आहत होता था। इसीलिए जो है मैं इस सर्विस को जॉइन करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था। तो जब मैं आज यहाँ आ चुका हूँ, तो मेरा सबसे प्राइमरी ड्यूटी जो है, मैं अपनी ये मानता हूँ कि समाज में जो नशा फैल रहा है उसको हम कैसे काबू कर सकें और कैसे कम कर सकें और लोगों को इसकी चपेट से कैसे दूर लेके आएँ। ये मेरा जो है प्राइमरी मोटिवेशन है और इसी के लिए मैं काम करता हूँ। तो पिछले 2 दिनों में हमने इसके ख़िलाफ़ जो है एक सख्त अभियान चलाया और जो कल हमारी डोमिनेशन थी, इवनिंग डोमिनेशन, जिसके तहत हमने जो शराब पीने वाले हैं, जो पी कर के गाड़ी चलाते हैं या पी कर के जो है पब्लिक एरियाज़ में शराब पीते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई की। और उससे पहले की जो रात थी, उसकी इवनिंग में हमने ऐसे एरिया जहाँ पे स्मैक का, हेरोइन का, इस तरह का जो नशा बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास करके जो खोखरा कोट करके जो इलाका है रोहतक का, जहाँ पे ये नशा जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो वहाँ पर हमने एक सघन कॉम्बिंग का ऑपरेशन किया और उसमें भी हमने सफलता प्राप्त की। तो इन दोनों ऑपरेशन की मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो हमारा इवनिंग का जो कॉम्बिंग ऑपरेशन था, जो कि हमने 18 अगस्त को किया था, इसमें हमने कुल उस इलाके में 12 नाके लगाए थे और उन 12 नाकों पे 72 लोगों की फ़ोर्स हमने डिप्लॉय करी। और उसके अलावा हमारी कॉम्बिंग टीम्स थी, जिनकी डिटेल मैं साझा नहीं करूँगा कि कितनी थी, क्या थी, उन्होंने क्या-क्या किया। वो हमारी स्ट्रेटजिक जो है गोपनीयता बनाए रखनी उसके लिए ज़रूरी है। तो उसके अलावा मैं कई सारी हमारी रेडिंग पार्टीज़ थी जिन्होंने कॉम्बिंग कंडक्ट करी और टोटल जो है हमने 2 सक्सेसफुल रेड कंडक्ट करी, जिसमें हमने टोटल 36 ग्राम हेरोइन हमने उसमें बरामद किया। और उसके साथ साथ जो हमने नाके लगाए थे, तो वहाँ से हमने टोटल 20 गाड़ियों को इम्पाउंड किया, जो किसी न किसी तरीके से हमें लगा कि वो अपराध में या किसी इसमें नशे में लिप्त हो सकती है, तो उन गाड़ियों को हमने इम्पाउंड किया। और 30 लोगों को हमने वहाँ से, जो हमारी 172 की BNSS की प्रक्रिया होती है, उसके तहत डिटेन किया और 60 से ज़्यादा हमने चालान किए। और एक जो है जुए के विरुद्ध भी हमने FIR दर्ज की, जिसमें 54,000 रुपये बरामद किए और 3 आरोपियों को हमने गिरफ़्तार किया। उसके बाद में हमने जो कल शाम को इवनिंग डोमिनेशन की थी, उसमें सभी थाना अधिकारियों को ये डायरेक्शन दी गई थी कि वो जो नशे सार्वजनिक क्षेत्रों में जो नशे का सेवन कर रहे हैं और दारू पी कर के गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए। और जो ऐसी गाड़ियां हैं जो किसी तरह से नंबर प्लेट नहीं है या नंबर प्लेट गलत लगा रखी है या काले शीशे लगा के चल रहे हैं, तो ऐसी गाड़ियों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। तो उसमें 56 तो ऐसे लोगों को पकड़ा जो कि दारू पी के गाड़ी चला रहे थे। और इसमें मैं बताना चाहूँगा, लाखन माजरा थाना, जिसने 10 अकेला ही थाना था जिसने 10 ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की। और उसके अलावा जो हमने सार्वजनिक क्षेत्रों में शराब पी रहे थे, ऐसे टोटल 363 लोगों को डिटेन किया। और इसमें अर्बन स्टेट पुलिस स्टेशन है, जिसने अकेले ने 50 के आसपास ऐसे लोगों को डिटेन किया। इसके अलावा हमने टोटल 29 आरोपी कल इवनिंग डोमिनेशन में पकड़े। 2 हमने आर्म्स एक्ट के, जो ये आपको बताई थी, उसके अलावा FIR दर्ज की, जिसमें हमने 2 देसी पिस्तौल और 1-1 कार्ट्रिज दोनों में बरामद की। 2 NDPS के केस और दर्ज किए, जिसमें यही स्मैक बरामद की, हेरोइन बरामद की। और 18 गाड़ियाँ जो है कुल कल की इवनिंग डोमिनेशन से हमने इम्पाउंड की। तो ये नशे के ख़िलाफ़ एक हमारा सख्त अभियान जो हमने चलाया। और मैं अब इसमें 2-4 चीज़ें और जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो हमने इतने सारे लोग पकड़े हैं, उसके बाद हम उनको चेतावनी दे के उनके परिवार को बुला के और छोड़ देते हैं कि आप सुधर जाइए, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद इसमें इस प्रकार सुधार नहीं आएगा। तो एक हम इसमें जो है कानून के दायरे में रहते एक प्रयोग और करेंगे कि जो ये नशा पी करके जो सार्वजनिक क्षेत्रों में शराब का सेवन कर रहे हैं, उनके फ़ोटोग्राफ खींच करके हम रोहतक पुलिस की वेबसाइट पर लगाएंगे, ताकि सारी जनता देख सके कि ये लोग हैं जो कि माहौल को ख़राब करते हैं और रोहतक की जो शाम होती है उसको ख़राब करते हैं, जिसमें आम जनता, जो कि शरीफ जनता है, वो जाने से घबराती है, डरती है। तो ऐसे लोगों को हम अब, जब उनको खुले में शराब पीने में शर्म नहीं आ रही, तो हम लोगों को क्या दिक्कत होनी चाहिए कि उन लोगों के फ़ोटो जो है वो पब्लिकली डिस्प्ले हो। तो ये जो है हम और एक कानून के दायरे में रहते हुए हम इसको जांच करेंगे कि किसी तरह से ऐसा ना हो कि उनकी निजता का उल्लंघन हो या कुछ और बात हो। हम जो है उनके फ़ोटो को पब्लिक करेंगे
और उनके खिलाफ़ और सख्त होंगे कि ये सिर्फ चेतावनी से अगर बात नहीं बनेगी तो हम उनके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करके अब कार्रवाई शुरू करेंगे, ताकि इसके ऊपर हम पूरे से पूरा अंकुश लगा सकें और किसी की हिम्मत ना हो। इस ज़िले के अंदर किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो खुले में आकर के शराब पिए, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो दारू पी कर के गाड़ी चलाए। जो दारू पी कर के गाड़ी चलाता है वो राक्षस से कम नहीं है, वो किसी आतंकवादी से कम नहीं है। जिस तरीके से आतंकवादी निर्दोषों की हत्या करता है, ये जो शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले हैं, जो खुद को पता नहीं कौन से तीस मार खा समझते हैं, वो किसी आतंकवादी से कम नहीं है। और ज़्यादातर जो ये एक्सीडेंट की घटनाएं होती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों की वजह से होती है। ये मैं आपको बता दूँ, रिपोर्टिंग में ये आंकड़ा कम आता है, क्योंकि जो विक्टिम होते हैं उनको उस तरीके से फिर इंश्योरेंस का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता, इसलिए वो भी इस बात को पुश नहीं करते कि जो इस प्रकार के एक्सीडेंट है, वो जो दारू पी करके गाड़ी चला के एक्सीडेंट करते हैं, वो इस तरीके से रिपोर्ट हो। इसलिए रिपोर्टिंग में आंकड़े कम आते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं आपको सच्चाई बताऊँ, आंकड़ा यही है कि एक्सीडेंट जो होते हैं वो दारू पी करके गाड़ी चलाने वाले लोगों की वजह से होते हैं। और इनके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई अब करेंगे और किसी प्रकार की माफ़ी इनको नहीं दी जाएगी। और इन पे जितनी सख्त धारा हो सकती है, मतलब जो 304 आईपीसी हुआ करती थी पहले, आज के समय वो 105 बीएनएस है, तो उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे, जिसमें 10 साल की सज़ा है। तो इनको कोई माफ़ी का खाता नहीं रहेगा और इनके खिलाफ़ ये अभियान हम इसी तरीके से अब लगातार जारी रखेंगे। और मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जब आप लोगों से पहली बार मैंने नशे के खिलाफ़, जब मनोज के ही द्वारा जो लगभग 2 करोड़ से ऊपर का नशा पकड़ा गया था, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तब आप ही लोगों ने जानकारी दी थी कि जो खुले में शराब पीते हैं और जो खुले में शराब पी करके गाड़ियाँ चला रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। तो उससे हमने प्रेरणा लेकर के ये अभियान चलाया है और ये इस अभियान को हम जारी रखेंगे और तब तक जारी रखेंगे जब तक हम समस्या को ख़त्म ना कर दें।